Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum to all our students in मैथमेटिक्स क्लास लेक्चर नंबर 3। मैं हूं अरसलान वहीद। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हमारी बात चल रही है और आज मैं लेक्चर नंबर 3 के साथ आपके सामने हूं। एक्सरसाइज 4.1 और कंप्लीट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 3 मेथड्स देखे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, यानी फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर उनमें किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम आप लोगों के लिए सॉल्व कर देंगे। आज नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। लेक्चर आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या मतलब है इस बात का? यानी अब हमें ऐसी इक्वेशंस दी जाएंगी जो इनिशियली क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। क्या ज़रूरत पेश आई उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने की? क्योंकि हमने अब तक जो मेथड्स पढ़े हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़े हैं और कोई मेथड हमने नहीं पढ़ा। इसलिए हमें जब अब वो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस देगा, लेकिन वो इक्वेशंस ऐसी होंगी जो रिड्यूस हो सकती होंगी किसके अंदर? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे और वापस रीसब्स्टिट्यूशन करके हम ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर आंसर निकाल लेंगे। इस तरह की कितनी टाइप्स आपको दी जाएंगी, आज हम टाइप नंबर 1 पे जो है वो बात करेंगे। टाइप 1 में यानी हमें किस तरह की इक्वेशन दी जाएगी जो कि इनिशियली क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी, लेकिन उसको रिड्यूस किया जा सकेगा किसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो सबसे पहली टाइप आपको ये दी जाएगी, यानी पहली टाइप की भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने लगा हूं। ax raised to power 2n plus bx raised to power n plus c is equal to 0। मैंने आपको पहले बताया था हर इक्वेशन की, हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ हमें जो टाइप दी गई है, टाइप नंबर 1, यानी जो इनिशियली क्वाड्रेटिक नहीं है, उसकी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ज़रा नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि ये जो b के साथ जो x है, इसकी जितनी भी पावर होगी यहाँ पर उसकी डबल पावर एग्जिस्ट करती होगी। यानी इधर b के x, इस x के ऊपर जितनी भी पावर होगी सेकंड टर्म में, और यहाँ पर उसकी जो है ना डबल पावर एग्जिस्ट करती होगी। ये ज़रूरी नहीं कि सेकंड या इनकी जगह भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन एक x की पावर जितनी होगी दूसरी पावर उसकी डबल होगी। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिर आपको समझ आएगी इसका क्या मतलब है। इस तरह की सिचुएशन में जब एक x की पावर दूसरी उसकी डबल हो जाए, इस तरह की सिचुएशन में क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 4.2 पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला सवाल है मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। पहला सवाल एक्सरसाइज 4.2 का है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। मैं इसको आपके सामने सॉल्व करता हूं और देखते हैं किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप यही बात देखें जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है। मैंने कहा था कि x की एक पावर जितनी भी होगी दूसरी पावर उसका डबल होगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 4 है। सॉरी, ये x गलती से लिख दिया है। यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 4 है। इस तरह के टाइप के 5 सवाल हमारी बुक में मौजूद है, यानी एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पहले 5 सवाल इस टाइप के हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, कुछ आप लोग घर बैठ के असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करेंगे। जहां प्रॉब्लम होगा वहां हमारी कन्वर्सेशन चल पड़ेगी। तो स्टूडेंट इस तरह की सिचुएशन में हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कैसे करना है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। इसमें कुछ अलजेब्रिक टेक्निक लगानी पड़ेगी। अलजेब्रिक टेक्निक क्या होती है कि आप लेट कर सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू y, यानी आप इस x स्क्वायर को कोई नया नाम दे सकते हैं, कोई नया वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, y, z, t, s, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वट एवर यू लाइक। मैंने यहाँ x स्क्वायर को क्या नाम दिया? मैंने y का नाम दिया। अब चूंकि मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है,
तो मुझे y की शक्ल में y स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि y स्क्वायर जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इट विल बी x4, क्योंकि आप जानते हैं कि x स्क्वायर का स्क्वायर x4 बन जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर। अब आप देखें आपकी इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स थे उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद है, यानी x4 की जगह आप पुट कर सकते हैं y स्क्वायर, तो आपकी नई इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी वो सामने आ रही है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस 6, x स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी नई एक डमी फॉर्म बन गई है। डमी फॉर्म मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा एक्चुअल वेरिएबल y नहीं है, हमारा एक्चुअल वेरिएबल x है। हमने अपने फायदे के लिए अलजेब्रिक टेक्निक लगा के इसको y में कन्वर्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स मौजूद हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये इक्वेशन आपके सामने इस वक्त क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में है इन वेरिएबल y। आप इसमें कोई से भी 3 मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इजी और शॉर्ट मेथड जो है वो आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन का है। तो फैक्टराइजेशन के लिए मैं इस मिडल टर्म को ब्रेक करूंगा 2 हिस्सों में, यानी मिडल टर्म ब्रेकिंग का नाम भी इसको दिया जा सकता है। तो ये बनता है हमारे पास y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब जिन स्टूडेंट्स को मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं आती तो वो पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 को देखें, ताकि उनको मिडिल टर्म ब्रेकिंग यानी कि फैक्टराइजेशन का प्रोसेस समझ आ सके। अब देखिए मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, माइनस 6y के 2 फैक्टर्स बने, माइनस 4y माइनस 2y। इनका अगर प्रोडक्ट लूं तो वो बनता है 8y स्क्वायर। अब ये 3 से 4 टर्म्स हो चुकी हैं। इन 2 टर्म्स में आप कुछ कॉमन ले लें, इन दोनों में कुछ कॉमन ले लें। इन दोनों में आपके पास कॉमन आता है y, अंदर क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस 4। इन दोनों में कॉमन आएगा माइनस 2, अंदर बचेगा y स्क्वायर नहीं आएगा, y आएगा, अंदर बचेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट्स में दोनों क्वांटिटीज सेम आना इस बात की निशानदेही होती है कि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक है। अब इन दोनों में एज ए होल कॉमन है y माइनस 4, अंदर हमारे पास बचता है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी हम कह सकते हैं y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 रिजल्ट्स मेरे सामने हैं इस वक्त y की शक्ल में। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू एक 4 निकलती है हमारे पास, और y की जो दूसरी वैल्यू निकलती है y इज इक्वल टू 2 हमारे सामने आती है। लेकिन स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे लिए तो डमी है, यानी y हमारा डमी वेरिएबल है। मैं क्यों इसको बार बार डमी का नाम दे रहा हूं, क्योंकि हमारा एक्चुअल वेरिएबल x है। तो हमने इस डमी वेरिएबल से वापस जाना है। वापस कैसे जाया जाएगा? जो सब्सटीट्यूशन आपने की थी वो रिटर्न कर दें। जैसे ही आप रिटर्न करेंगे आपके पास एक्सप्रेशन अपना ओरिजिनल वेरिएबल के साथ आ जाएगा। देखें y इज इक्वल टू 4 का मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 का मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहां से एक रिजल्ट निकलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहां से रिजल्ट निकलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें, और मैंने बताया था कि जब भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ अप्लाई करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो यहाँ हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी आप जानते हैं कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है 2 होता है। और यहाँ भी अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करूँ विद प्लस माइनस साइन तो यहाँ हमारे पास जो आंसर बनेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट 4 इस वक्त हमारे पास रूट्स जो हैं वो सामने आई हैं। 4 रूट्स इस वजह से भी आई हैं, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी आपकी इक्वेशन की डिग्री होगी, अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द इक्वेशन।
किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हो वो उसकी डिग्री कहलाती है। यहां पर x की पावर 4 भी है, x की पावर 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सी है? हाईएस्ट है x की पावर 4। तो इस इक्वेशन की डिग्री 4 हुई। जितनी डिग्री होगी इंटीजर में उतनी ही रूट्स आएंगी। तो 4 रूट्स आने का यही मकसद है कि डिग्री 4 थी तो 4 रूट्स आनी थी। सोल्यूशन सेट में आप इसको पुट कर देंगे, +-2 एंड +-√2। इस तरह आप किसी भी ऐसी इक्वेशन को जो इस टाइप की हो, यानी मैं बात कर रहा हूं टाइप नंबर 1 की, उसको इस अलजेब्रिक टेक्निक से, यानी क्या टेक्निक है कि जो कम पावर हाफ पावर है उसको y लेट करें, जो डबल पावर है वो ऑटोमेटिकली y² बन जाएगी। इस तरह स्टूडेंट आप जो है किसी भी क्वेश्चन को, यानी पहले 5 सवालों में से किसी भी क्वेश्चन को आप इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। मैं दूसरे सवाल की तरफ मूव करता हूं। तो स्टूडेंट टाइप नंबर 1 में जो मैंने आपको बताया कि 5 सवाल आपके इसी टाइप के हैं, उसमें आपके एक्सरसाइज 4.1 का 5वां सवाल जो कि मैंने आपके सामने इस वक्त बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपका इसी टाइप का है। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं ताकि ये टाइप हमें क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है x⁵2⁵5 +8 = 6x⁵1/5। अब देखिए यहां पर ये जजमेंट करना कि इनमें से कौन सी पावर बड़ी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें से कौन सी पावर बड़ी है। जरा गौर कीजिएगा कि एक लिखा हुआ है आपके पास 1/5 और एक लिखा हुआ है 2/5। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर बता देगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ चूंकि 2 है तो ये बड़ा नंबर है, ये आपका छोटा नंबर है। यानी 1/5 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बनेगा? 2/5। तो इस बात का ज़रा ख्याल रखना है क्योंकि सब्सटीट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब्सटीट्यूशन अगर गलत कर दिया आपने तो आपका सवाल गलत होने के चांसेस हैं। तो मैं लेट करता हूँ x⁵1/5 को y लेट करता हूं। देखिए लेट करने में इस कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। आप कोफिशिएंट से परेशान ना हो या कोफिशिएंट को मत छेड़ें, क्योंकि कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो लेट होगा उसके साथ एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए कोफिशिएंट की कोई परेशानी नहीं है कि कोफिशिएंट 6 हो, कोई भी नंबर हो, आपने सिर्फ उस x यानी वेरिएबल को ही लेट करना है। x⁵1/5 को मैंने y लेट किया। अब मैंने चूंकि इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, मुझे y² भी रिक्वायर्ड है। तो y² के लिए मुझे इस इक्वेशन की दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहां जब मैं स्क्वायर लूंगा x⁵1/5 का स्क्वायर = y², तो ये पावर के ऊपर फर्दर पावर जो है वो आके मल्टीप्लाई होती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x⁵2/5 = y²। ले जी, अब जो सब्सटीट्यूशन हमारी इक्वेशन के अंदर रिक्वायर्ड थी वो हमारे सामने है। यानी इस x की पावर 2/5 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? y²। तो नई इक्वेशन मेरे पास क्या बनने वाली है? y² + 8 एज इट इज = 6। इसकी जगह हम क्या लेट करेंगे? हमने किया हुआ y। लें जी, ये आपकी नई इक्वेशन है जो कि इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। फिर मेरी वही बात आपको याद आएगी कि बिफोर स्टार्टिंग एनी मेथड योर इक्वेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जाएगी आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए बस इसको क्या करना है? इस क्वांटिटी को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है। y² - 6y + 8 = 0। तो ये है जी आपके पास इस वक्त y² - 6y + 8 = 0। आपके पास जो इक्वेशन है वो इस वक्त क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन चुकी है। इत्तफाक से ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन बन गई है जो हमारे पिछले सवाल में हमारे सामने आई थी। कोफिशिएंट इत्तफाक से इसके मैच कर गए हैं, प्लस माइनस का फर्क हो सकता है। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? y² - 4y - 2y + 8 = 0। उसके बाद इनमें से कॉमन ले लें, y कॉमन आ जाएगा, y - 4
-2 कॉमन y -4 इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल ही पिछले सवाल जैसा ही हमारा सवाल बन चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y -4 इंटू y -2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से दो रिजल्ट्स निकलते हैं हमारे पास, y -4 इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। ये दो जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास निकले हैं y की शक्ल में, दो रिजल्ट्स y की शक्ल में निकले हैं। लेकिन चूंकि y तो हमारा डमी वेरिएबल है और हमें डमी वेरिएबल की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो एक्चुअल यानी x की वैल्यू रिक्वायर्ड है। वही सब्सटीट्यूशन हम रिटर्न कर देंगे। जैसे ही मैं ये सब्सटीट्यूशन रिटर्न करूंगा यानी y की जगह पुट करना पड़ेगा मुझे x रेज़ टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 4 और x रेज़ टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। तो अब यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए, देखें अगर यहाँ स्क्वायर रूट हो तो हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं। यहाँ फिफ्थ रूट आई हुई है, 1/5 को हम फिफ्थ रूट भी बोलते हैं। तो ये 1/5 रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 4 की पावर 5 जो है वो दोनों तरफ पावर 5 अप्लाई करनी पड़ेगी। तो टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड, टेकिंग फिफ्थ पावर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/5 होल रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 5। ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 5। इसका आंसर आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं कि 4 की पावर 5 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 जो भी आंसर आता होगा। मैं इस वक्त आंसर नहीं निकाल रहा, मैंने आपके सामने रिजल्ट लिख दिए, आप लोग खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास जो है यहाँ भी वही सिचुएशन है, यहाँ भी हमें टेकिंग पावर 5, टेकिंग फिफ्थ पावर जो है वो दोनों तरफ अप्लाई करनी पड़ेगी। x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5, ये कैंसिल होगा। x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5, x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5 यानी 2 to the 4 8 16 32। इसका आंसर चलें इजी है, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 32। लें जी स्टूडेंट, ये दो आपके पास रूट्स इस वक्त सामने आई हैं। क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में थी, डिग्री कोई नंबर सामने नहीं था, इसलिए इसकी रूट्स का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितनी रूट्स इसकी आएंगी। जहाँ डिग्री आपकी इंटीजर होगी वहाँ आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि आपकी कितनी रूट्स आपके पास आई हैं। तो सोल्यूशन सेट लिखने लगा हूँ। सोल्यूशन सेट में पहले सोल्यूशन ये है 4 रेज़ टू पावर 5, आप इसको कैलकुलेट करके जो आंसर बनता हो वही लिखिएगा। मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए 4 रेज़ टू पावर 5 लिख रहा हूँ और दूसरा हमारा आंसर है 32। तो स्टूडेंट इस तरह आप किसी भी क्वाड्रेट इक्वेशन जो कि रिड्यूसेबल हो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, टाइप नंबर 1 के 5 सवाल इंशाल्लाह आप कवर कर जाएंगे। मैंने 2 सवाल हल किए हैं, बाकी 3 सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर उन सवालों में कोई प्रॉब्लम हो, पहले तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं आज की सेकंड टाइप की तरफ मूव करने लगा हूं। अच्छा, तो स्टूडेंट पहली टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अपनी दूसरी टाइप यानी टाइप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। टाइप 2 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी मैं आपके सामने जो है वो लिख देता हूं। टाइप सेकंड जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह है, x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d इज इक्वल टू या माइनस प्लस या इज इक्वल टू e। यानी इस तरह के कोई जो है ना फैक्टर्स हैं जो कि 4 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह की हमें कोई इक्वेशन दी जा सकती है। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसके अंदर एक कंडीशन है, इसके अंदर एक कंडीशन आप जो है वो यूज करेंगे कि a प्लस बी बराबर होगा c प्लस डी के। a प्लस बी बराबर होगा किसके? c प्लस डी के। यानी ये दो जो फैक्टर्स हैं इनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स का सम इन दोनों फैक्टर्स के कांस्टेंट्स के सम के बराबर होगा, तब ही ये सॉल्वेबल होंगी। यानी सॉल्वेबल का मतलब है तभी ये रिड्यूसेबल होंगी
क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूसिबल नहीं होंगी। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम चलते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 8 यानी एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है x माइनस 5 x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 4 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होता है, आइए ज़रा उसकी तरफ मूव करते हैं। हमें इनिशियली दिया हुआ है x माइनस 5 x माइनस 7 x प्लस 6 इंटू x प्लस 4 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने इसमें यह काम करना है कि उन दो फैक्टर्स को कंबाइन करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, यानी वही फैक्टर्स आपने कंबाइन करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। क्या मतलब है इस बात का, देखें अगर मैं इस वक्त देखूं तो इन दोनों का सम बनता है -12, जबकि इन दोनों का सम बनता है 10 जो कि बराबर नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो फैक्टर्स इकट्ठे कर दें जिनका सम बराबर बनता हो। तो मेरे ख्याल में अगर हम इन दोनों को और इन दोनों को इकट्ठा करें, देखें -5 प्लस 4 आंसर इज -1, -7 प्लस 6 आंसर इज अगेन -1। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक बन रहा है। तो हम सबसे पहले तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं, यानी x माइनस 5 को कंबाइन कर दें x प्लस 4 के साथ, x माइनस 7 को कंबाइन कर दें x प्लस 6 के साथ, -504 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो -504 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ये इकट्ठे करने का मकसद क्या था? ये इकट्ठे करने का मकसद ये था कि ये जो दो के आपने पेयर्स इकट्ठे किए हैं, अब आप जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास अंदर एक क्वांटिटी सेम आएगी। वो कौन सी क्वांटिटी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये बनता है x²। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो बनता है 4x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो बनता है -5x। 4x माइनस 5x ये बनेगा -x, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -5 4 20। पहले फैक्टर के अंदर आपके पास बना x² माइनस x। दूसरे फैक्टर में देखें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 6x माइनस 7x इज अगेन -x एंड 7 6 42 -504 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये कंडीशन रखने का मकसद ही यही था कि अब आप देखें यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स, इस फैक्टर्स के अंदर ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हो गई हैं। तो ये सेम होने का क्या फ़ायदा है कि हम इसको लेट कर सकते हैं, कोई नया नाम दे के हम इसको डिग्री 4 से डिग्री 2 में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट करने लगा हूँ x² माइनस x को मैंने y का नाम दिया। तो जब मैं इसको y का नाम दूंगा तो ज़रा गौर से देखें, ये चीज़ अगर y हो तो ये फैक्टर बनता है y माइनस 20 इंटू ये फैक्टर बनता है, जब इसकी जगह y पुट हो जाएगा तो y माइनस 42 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन से आपको जो मिलेगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, यानी जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड शक्ल बन जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनता है y², उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें -42y माइनस 20y प्लस 42 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनता है 0 4 8, यानी +840 इज -504 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें आपके पास इक्वेशन की जो है शक्ल वो किस तरह बनती है, y² माइनस 62, 42 और 20 जो है वो -62 बन जाएंगे, -62y प्लस 840 में से 504 अगर माइनस करें तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है इस वक्त, चले मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये हमारे पास बनेगा प्लस 10 में से 4 गए 6 3 और ये बन जाएगा 3 336 इज इक्वल टू 0।
जो कि आपके पास इस वक्त एक क्वाड्रेट, आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से कि आंसर ठीक है या नहीं है। अगर कोई करेक्शन है तो मैं अभी देख लेता हूँ। y² माइनस 62y प्लस 336 इज इक्वल टू 0। मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से कि ये कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, फिर हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये ठीक हमने कैलकुलेशन किया है। y² माइनस 62y प्लस 336 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे y² माइनस 6y माइनस 56y, 56 और 6 जो है वो 62 ही बनता है, प्लस 336 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, y कॉमन है, y माइनस 6 आ जाएगा। इन दोनों में माइनस 56 ही कॉमन है, अंदर आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा y माइनस 6 इंटू y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। दो रिजल्ट्स यहाँ से निकलते हैं। आप जानते हैं कि एक रिजल्ट निकलेगा y इज इक्वल टू 6 जो कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और दूसरा रिजल्ट निकलेगा y इज इक्वल टू 56। लेकिन ये हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं है क्योंकि ये y हमारा डमी वेरिएबल है। तो y की रिप्लेसमेंट करेंगे जो हमने स्टार्ट में लेट किया था कि y हमने लेट किया था x² माइनस x को, x² माइनस x इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास, x² माइनस x इज इक्वल टू 56। एक इक्वेशन जो है हमारे पास ये बनती है x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है जिसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। चले मैं फैक्टराइज भी आपको कर देता हूं। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसका सोल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। इसके दो रिजल्ट्स हैं, x माइनस 3 और दूसरा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो रिजल्ट्स यहाँ से निकल रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 एक रिजल्ट निकलेगा जब आप बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और x इज इक्वल टू माइनस 2। दो रिजल्ट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं। बाकी दो रिजल्ट्स हमारे पास इस फैक्टर से निकलेंगे क्योंकि टोटल 4 जो हैं वो रूट्स आएंगे क्योंकि इसकी डिग्री 4 बनती है अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स बनाते हैं, x² माइनस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। आई थिंक 8 और 7, 8 7 56 होता है, तो x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दो रिजल्ट स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ज़रा एहतियात से नोट कीजिएगा। मैं यहाँ इसका रिजल्ट लिखने लगा हूँ यहाँ नीचे। तो ये बनता है x माइनस 8 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दो रिजल्ट जब 0 0 के इक्वल हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 7। ये दो रिजल्ट स्टूडेंट जो है हमारे पास आते हैं। सोल्यूशन सेट में हमें सारी वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा, 3 माइनस 2 8 एंड माइनस 7। तो स्टूडेंट इस तरह आप किसी भी इस तरह की इस टाइप की इक्वेशन को, इस कंडीशन को क्लैरिफाई करते हुए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है वो कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप उनको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।